पार्टी के डर से भाग गई आज। वही तो, अरे फोन लगाया बिजी चल रही है अभी तो पता नहीं भाई साहब, आ गया कॉल आ गया, कर दूंगे। अरे यार ठीक है। भैया हाँ, वो तो वहां गई, फ्रेंड के साथ जा रही है यार वो तो, पार्टी मनाने। सही है सर। मैंने क्लास मिस कर दो कि हाँ सर आज अटेंड नहीं कर पाऊंगा। चलो आज अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, आज क्या चलेगा आपका, आज चलेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली होती क्या है। पहले उस तरीके से समझो आप, रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, या फिर आपने जिसमें आप ईमेल आईडी वगैरह फिल करते हो, ईमेल आईडी में अगर आपने डॉट या फिर एट द रेट वगैरह कुछ भी सिंपल छोड़ दिया गया तो वहां पर वो क्या, इनवैलिड ईमेल आईडी, इनवैलिड सिंटैक्स, कुछ ऐसी एरर शो करता है आपको। ठीक है, तो वहां पर जो एरर शो होती है आपकी, जो एरर वो शो होती है वो होती है किसके थ्रू। अगर आप बैकएंड से कर रहे हो तो वो होगी रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, और आप फ्रंट एंड से कर रहे हो तो वो होगी आपके एजेक्स या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू। दो तरह से आपके एरर शो होती है। अगर बैकएंड से, बैकएंड में क्या, अगर बैकएंड में आप पाइथन का यूज करके उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हो तो आपका बेनिफिट ये रहेगा कि इसको अटैक करने के लिए, हैक करने के लिए बहुत मतलब वो कहते हैं ना, काफी कोशिश करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो एज ए की से डायरेक्ट इंडिकेट होगा आपका की से, क्योंकि की जाएगी आपके डेटाबेस में, वो वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जो की भेजेंगे हम, वो जाएगी रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, वो चेक करेगा वहां से एक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो आपको हैक करने में इम्पॉसिबल रहेगा। तो जो बैकएंड से जो वैलिडेशन लगाएंगे, बैकएंड से आपका 70 का वैलिडेशन लगेगा, लेकिन मैंडेटरी आपका यूज होता है किसमें, ईमेल आईडी। मेल आईडी सबसे मेन रहती है आपकी, सब चीजों पूरा डेटाबेस उसी में सेव रहता है, आपका पूरा डेटा जितना भी रहेगा आपका फोन से कनेक्टेड रहेगा, आपका ईमेल आईडी वगैरह जो भी रहेगी सब ईमेल आईडी से कनेक्ट रहती है। इसलिए इसको सिक्योर बनाने के लिए हमें बैकएंड में रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो रेगुलर एक्सप्रेशन होती एक्चुअली में होती क्या है, अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ स्पेशल टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर डिस्क्राइबिंग अ सर्च पैटर्न। यानी कि जो हम डालेंगे एक सर्च पैटर्न में, हमें जो चीजें डालनी है वो हम डाल देंगे, क्योंकि कितने के बीच में कितने कैरेक्टर्स लेगा, कहाँ से कहाँ तक सर्च करेगा, अगर उसको ये मिसमैच हुआ ये या फिर ये वर्ड नहीं मिला तो वो इनवैलिड सिंटेक्स शो कर देगा। तो उसी को बोल जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए स्पेशल टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक स्पेशल टेक्स्ट स्ट्रिंग है जो डिस्क्राइबिंग करता है सर्च पैटर्न को। यानी कि जो सर्च पैटर्न हमें डालेंगे उसमें जो चीजें हम डालेंगे तो उसमें सर्च पैटर्न को एक्सेप्ट करेगा, वो जो चीजें आपने डाली उसी को सर्च करके देगा। अगर वो चीज उसमें मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो एरर दे देगा। तो यू कैन थिंक ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एज वाइल्ड कार्ड ऑन एस्ट्रियोट्स। यानी कि वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है इसमें कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का हर जगह यूज हो रहा है, हर जगह, क्योंकि अगर आपने डेटाबेस में क्वेरी चलाई तो वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है हर जगह उसका डेटाबेस में यूज हो रहा है, आपका फ्रंट एंड में भी यूज हो रहा है, बैक एंड में भी यूज हो रहा है।
हर जगह उसका यूज हो रहा है। और उसको यूज करने के लिए आपको परसेंट का साइन लगाना पड़ता है, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू परसेंट का साइन। अगर आप इसमें यूज कर रहे हो डेटाबेस में परसेंट का साइन होता है, जो उसके थ्रू वाइल्ड कार्ड यानी कि उसकी A to Z आप जो भी वर्ड डालोगे, जितना डेटाबेस उसमें है, अगर परसेंट के बीच में हमने उसको डिफाइन कर दिया एक वर्ड को, तो क्या है वाइल्ड कार्ड यानी कि उसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी वो सारे को गो थ्रू करेगा स्टार्टिंग लेके एंड तक। उस नाम से जो भी मैच होगा वो हमारे सामने शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लाइव एग्जाम्पल में आपने गूगल पे गए होगे कभी, गूगल पे तो ये सब जाते हैं। एक मिनट दो। चल जाए बस थोड़ा सा। हम्म। जिसे हमने यहाँ पे लिखा, कोई सा भी वर्ड लिखा, जैसे हमने लिखा जी लिखा, जी लिखते ही google.com लिखा, पहले तो सर google.com पे चलते हैं। गूगल पे गए और यहाँ पर हमने जो भी कीवर्ड्स लिखा, जैसे मैंने लिखा अ, अ, जी लिखा, जी से रिलेटेड मुझे जीमेल, गूगल, गिकिशो, गूगल ट्रांसलेट, गोल्ड प्राइस टुडे, गोल्ड प्राइस, जी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आ गई, तो उसमें क्या फिक्स हुई, आपकी एक क्वेरी फिक्स हुई। क्वेरी को उसने फिक्स किया, क्वेरी को उसने चेक किया, क्वेरी चीज हुई कि नहीं हुई, क्वेरी को फाइंड किया उसने सारी चीज पे कि जिससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो फाइंड करके दे देगा आपको। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है आपका, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। तो यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद वाइल्ड कार्ड नोटेशन सच एज डॉट टेक्स्ट एंड फाइंड ऑल टेक्स्ट फाइल्स इन अ मैनेजर। और वाइल्ड कार्ड का मतलब एक ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पीसी में कहीं पर गए हो, जैसे मैं यहाँ गया हूँ। जैसे आप डी ड्राइव में या कहीं भी गए हो, या फिर जैसे मैंने यहाँ कोई सी भी चीज सर्च की है, या सर्च बार में डी डी डाला, मैंने डी से रिलेटेड सारी चीजें सर्च करके दे देगा। अगर मैंने कुछ भी चीज डाली तो यहाँ भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज हो रहा है, तो सारी चीजें सर्च करके देगा मुझे फाइल मैनेजर में। और अगर हमने स्टार्ट लिखा के डॉट टीएक्सटी लिखा, तो जितनी भी टीएक्सटी नाम की फाइल्स होगी आपकी, वो सारी की सारी आपको एक फाइल में एग्जीक्यूट करके दे देगा वो, या फिर एक जगह पूरी फाइल का शो करके दे देगा। अगर स्टार लिखा डॉट टीएक्सटी लिखा, तो उसने क्या किया, स्टार नाम की जितनी फाइल होगी वो एस्ट्रिक में एग्जीक्यूट होकर आपको शो कर देगी। टू फाइंड ऑल टेक्स्ट फाइल इन अ फाइल मैनेजर, यानी कि क्या करेगा, अगर आपने स्टार लगा दिया तो फाइंड ऑल टेक्स्ट फाइल, जितनी टेक्स्ट फाइल रहेगी आपको शो करके फाइल मैनेजर में शो कर देगा आपको। देखो कौन कौन से फंक्शन रहते हैं, फंक्शंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फर्स्ट आता है आपका मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन डिटरमाइंस इफ द आर ई यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन मैचेस द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि ये जो आपका मैच फंक्शन क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट से स्टार्ट होगा आपका, जैसे आपने कोई वैल्यू दी है, जैसे आपको 10 कैरेक्टर लिखा है तो 1 कैरेक्टर से स्टार्ट होगा लास्ट कैरेक्टर तक, वो लास्ट कैरेक्टर तक तो उसको सर्च करेगा। जैसे इसका सिंटेक्स क्या है, आर ई का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट मैच, मैच फंक्शन है, पैटर्न लिखा और स्ट्रिंग पास कर दी उसमें। ठीक है, उसके बाद है आपका पैटर्न। पैटर्न क्या करता है, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन टू बी मैच्ड। जो आपका पैटर्न है वो पैटर्न हम उसमें लिखेंगे, पैटर्न का एक अलग वेरिएबल बना के डाल देंगे पैटर्न नाम से, फिर ये मैच करेगा पैटर्न में सारी चीजें। तो पैटर्न क्या करेगा, वो आपकी सारी चीजें जैसे हमने ए बी सी डी जो भी लिखा है वो सारी चीजें इसमें सर्च करेगा।
स्ट्रिंग क्या है? दिस इज द स्ट्रिंग विच वुड बी स्केर्ड टू मैच द पैटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग क्या करेगा, जो आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी स्ट्रिंग जो आप स्ट्रिंग में डालना चाहते हो, जो आप सर्च करना चाह रहे हो, जैसे मैंने लिखा पैटर्न तो लिख दिया मैंने, ए टू जेड तक पूरी चीजें लिख दी। अब मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया कि मुझे जो हमारी जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी को लिख दिया स्ट्रिंग में। अब वो जीमेल आईडी स्ट्रिंग के बतौर पैटर्न में चेक करेगा ये सारी वन बाय वन कैरेक्टर्स में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न और स्ट्रिंग जो दो पैरामीटर लेता है आपका कौन सा, मैच फंक्शन। उसके बाद है आपका सर्च फंक्शन। स्कैन थ्रू अ स्ट्रिंग लुकिंग फॉर एनी लोकेशन वेयर दिस आर ई मैच, आर ई मैच, यानी कि सर्च करेगा आपका। इस सर्च, देखो सर्च कोई वो फंक्शन का नेम नहीं, लेकिन सर्च एक फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट मैच के अंदर या सर्च के अंदर रहता है। सर्च भी सेम पैटर्न पे सेम वही चेक करेगा वन बाय वन सारी मैच। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन टू बी मैच्ड, यानी कि वो मैच हुई कि नहीं हुई, सारी चीजें वही सेम करेगा। सर्च और मैच फंक्शन आपका दोनों सेम ही है। मैच फंक्शन तो मैच करने के लिए काम करेगा और सर्च करेगा वन बाय वन, उसकी वैल्यू को सर्च करेगा फिर मैच करेगा वन बाय वन वैल्यू से। ठीक, वो भी सेम दो दो पैरामीटर लेता है, पैटर्न और स्ट्रिंग, सेम दोनों का सेम आइडिया है वो। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन टू बी मैच्ड और दिस इज द स्ट्रिंग व्हिच वुड बी सर्चेड टू मैच द पैटर्न द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, सर्च और मैच दो फंक्शन रहते हैं। थर्ड है आपका पैटर्न। अब पैटर्न क्या होते हैं, पैटर्न किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? पैटर्न है एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल कैरेक्टर्स। इसमें कितने प्लस हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क, डॉट, एस्ट्रिक, और ये आपका स्टार्टिंग से सिंबल हो गया, केप हो गया, डॉलर हो गया, पेरेंथेसिस हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, कर्ली ब्रेसिस हो गए। इन सारों का अलग अलग रोल्स है। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या ये सबका अलग अलग रोल्स। या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। ओके, उसके बाद क्या करेगा, देखो ये कंट्रोल मेटर, ये स्क्रीन कंट्रोल, नहीं दिख रही है सर। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही। देखो एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल कैरेक्टर्स, ये 6 to 7 आपके सिंबल्स है, इसके आधार पर अलग अलग पैटर्न मैच बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स मैच थीम स्लीव्स, यू कैन एस्केप अ कंट्रोल कैरेक्टर बाय प्रिडिक्शन विद द बैकस्लैश, यानी कि प्रिडिक्ट करता है आपका बैकस्लैश, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी वैल्यू हम इसमें डाल के चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वाला आपका अल्टरनेशन और द और ऑपरेटर। पर सबसे पहला ये वाला अल्ट्रेशन, यानी कि वन बाय वन कैरेक्टर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और का सिंबल भी माना जाता है इसको। ये ये मैच करेगा स्टार्टिंग से लेके मैच एट द बिगिनिंग ऑफ लाइंस, यानी कि फर्स्ट की लाइन को चेक करेगा आपकी स्टार्टिंग कहाँ से, लाइन कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। डॉलर साइन मैच एट द एंड ऑफ लाइन। मैंने कहा था ना कि डॉलर मैच का आपका स्पेशल सिंबल है जो हम वेरिएबल में डिफाइन नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में कहा था मैंने। तो आपका ये जो मैच करेगा, इस डॉलर साइन ये प्री डिफाइन है, इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते हम इसमें पाइथन के वेरिएबल्स में या फिर हम कहीं पर भी। तो ये क्या करता है, मैच करता है आपका एंड द लाइन में। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट। स्लैश डी करेगा मैच डिजिट्स, डिजिट मैच है क्या नहीं, डिजिट है या नहीं उसमें। कैपिटल डी करेगा मैच नॉन डिजिट्स, अगर आपको डिजिट को मैच नहीं करवाना है तो कैपिटल डी, मैच करवाना है तो स्मॉल डी। स्मॉल एस क्या करेगा, मैचेस वाइट वाइट स्पेस, यानी कि अगर हमने कोई स्पेस दिया बीच में तो मैच करेगा वाइट स्पेस को। और कैपिटल एस मैचेस नॉन वाइट स्पेसेस, यानी कि अगर हमें वाइट स्पेस को मैच नहीं करवाना है तो आप कैपिटल एस में जा सकते हो। तो ऐसे थोड़े थोड़े सिंबल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो दो सिंबल्स देखेंगे, स्टार्टिंग और एंड वाला, इसका कैसे यूज हो रहा है देखो। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, देखो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। देखो इंपोर्ट किया आर ई का मतलब होता है सर स्क्रीन रेगुलर। नहीं दिख रही है सर। ओके, फिर से नहीं दिख रही है।
जल्दी इसका अब देखिए, या देखो, सबसे पहले इंपोर्ट किया आर ई, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन मॉडल को हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद पैटर्न, जो मैंने पैटर्न बताया था ना कि वहाँ पैटर्न क्या चलेगा, उसको पैटर्न लिया। पैटर्न में आपने क्या किया, पैटर्न में आपने जो एक्सप्रेशन डाली आपकी, वो एक्सप्रेशन डाल दी आपने। आर स्टार्टिंग में आपका ये वैल्यू स्टार्ट हुई और ये वाला स्टार्ट हुआ, ये तीनों चेक करेगा वो कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार कहाँ पर ये मैच हो रही है कि नहीं उसमें इस चीजें। ठीक है, आर एक सिंबल है, आर को आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आर क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। जब भी आप कोई पैटर्न बनाओगे तो आपको आर लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है उसके बाद ये सेमी कोलन लगाया, मतलब ये आपने कोट्स लगाए, डबल कोट्स स्ट्रिंग में पास किया आपने, स्टार्टिंग ए बी सी। अब ये तो आपने पैटर्न बना दिया, पैटर्न आपका क्या रहेगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग का क्या है, आपको जो स्ट्रिंग सच जिसमें आपको फाइंड करना है, ये चीज इसमें है या नहीं है फाइंड करनी है आपको। माई स्ट्रिंग मेरी स्ट्रिंग है ये वाली, और आपका पैटर्न ये दे दिया है कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे, तो चेक करेगा। फिर प्रिंट किया मैंने आर ई। आर ई क्या आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, मैच किया, मैच फंक्शन लगाया, पैटर्न आपका ये वाला पैटर्न हो गया। उसके बाद माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग को मैंने ये वाला कॉल किया। अब देखो इसको मैं रन करता हूँ। देखो, आर ई मैच ऑब्जेक्ट्स स्पेन, यानी कि क्या क्या मैच हुआ, 0 से 3, पूरे तीन के तीन ही आपके मैच हुए। 0 से स्टार्टिंग किया उसने, 3 तक, 3 टाइम तक वैल्यू करी इसने। तो 0 1 2, देखो 1 2 3 तक इसने काउंट कर लिया, और एबीसी आपको तीनों तीनों पैटर्न इसमें मिल गए। अब देखो, अगर एबीसी आपका पैटर्न है और एबीसी मैंने स्ट्रिंग में सी गायब कर दिया यहाँ से, तो अब क्या बोलेगा ये, नन। देखो, अगर आपका जो माई स्ट्रिंग है, अगर एक भी मैच नहीं हुआ उससे, तो उसने नन घोषित कर दिया वहां पर कि मुझे एक भी, अगर आप तीनों लिखे ना तो तीनों मैच होना चाहिए इसमें। अगर एक भी नहीं मिला आपका पैटर्न में, जो आपने स्ट्रिंग पास की, एक भी नहीं मिला, तो क्या करेगा, नन घोषित कर देगा कि इसमें एक भी चीज मुझे नहीं मिली। एक चीज भी नहीं मिलेगा ना तो वो पूरे को नन बता देगा कि मुझे वो चीज नहीं मिली इसमें, तो उसने नन बात कर दिया इसमें। अगर मैंने एबीसी वापस लिख दिया सी, तो क्या करेगा वो, यहाँ पे क्या बता देगा वो कि आपका मैच हो गया, 0 से 3 टाइम मैच हो गया। मैच देखो, मैच बता दो इसने एबीसी आपके तीनों मैच हो गए, तो बता देगा आपकी वैल्यू। क्लियर हुआ ये? सर इसमें एक और स्ट्रिंग दे सकते हैं ऊपर, इसी में पैटर्न में। किसमें पैटर्न, नहीं नहीं नहीं, पैटर्न का आपका पैटर्न एक ही रहेगा आपका, चाहे 100 लाइन लिखो चाहे 200 लाइन लिखो, पैटर्न आपका एक ही रहेगा, एक ही चेक करेगा वो। दो नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि पैटर्न आपका एक ही वेरिएबल है ना, दो पैटर्न नहीं लेगा वो, क्योंकि मैच आपके दो आर्गुमेंट लेता है, माई स्ट्रिंग और पैटर्न, बस दो पे चलेगा वो, तीसरा नहीं लेगा वो, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप रखोगे कहाँ उसको, चेक कहाँ कराओगे आप। इसलिए आपको जो भी डालना है, 100 स्ट्रिंग इसी में डालना है एक में, जब फिर पैटर्न चेक करेगा वो माई स्ट्रिंग आपकी क्या रहेगी। माई स्ट्रिंग जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 100 लाइन लिख दी, और मैंने अपने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने अपना जीमेल आईडी लिख दिया, तो जीमेल आईडी इसमें चेक करेगा 1 बाय 1। तो आपको 100 लाइन लिखनी, तो 100 लाइन इसी में लिखना है। फिर दो दो आर्गुमेंट है, क्योंकि आपका दो आर्गुमेंट ही लेगा ना, तीसरा आर्गुमेंट कहाँ से लोगे आप, तो दो स्ट्रिंग कहाँ से पास करोगे आप उसमें। समझ में आया? यस सर, और जैसे इसमें सर ये अकॉर्डिंग किसके चेक करता है, ये जैसे बीच अकॉर्डिंग, एबीसीडी के बीच में गैप देता है हाँ या कुछ और डाल दें, और फिर चेक करेगा एबीसीडी को। जरूर चेक करेगा वो, जैसे मैंने यहाँ पर एबीसी के नहीं बीच में ऊपर लिख दिया। जो पैटर्न में एबीसीडी है, अच्छा, उसके पैटर्न में बीच में कुछ भी एबीसीडी, लिख दें, मैंने स्पेस डाल दिया, ये बीच में कुछ। बीच में मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे स्पेस ही डाल दिया, स्पेस को ले लो, है ना। यस सर। नन लेगा वो,
क्योंकि वो अगर एसयूएस भी लिया, देखो मैंने बताया ना यहाँ पर आपको, ये जितने भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें, अगर और लिखा तो और ऑपरेटर हो गया, ये मैच के लिए हो गया, आपका ये परसेंट डी है ये आपका मैच डिजिट्स के लिए हो गया, ये कैपिटल डी है आपका मैच नॉन डिजिट्स के लिए हो गया, ये व्हाइट स्पेस के लिए हो गया, ये नॉन व्हाइट स्पेसेस के लिए हो गया। आपको वन बाय वन डालना पड़ेगा, इसमें सारी चीजें डालना पड़ेगा आपको वन बाय वन, अगर परफेक्ट बनाना हो तो उसको। ये तो डेमो, ये तो स्टार्टिंग वाला पैकेज है, स्टार्टिंग पहले इसको समझिए इस चीज को, ये समझ में आ जाएगा, फिर आप वन बाय वन करके इन सभी चीज को चेक करना, वन बाय वन डाल के नहीं होता है फिर मैं बताऊंगा उसको कि वन बाय वन कैसे चेक किया जाता है। यस सर। ठीक है ठीक तरुण, ठीक है सर। ठीक है ना? है, ठीक है ओके सर। ओके। यस सर। सेकंड वाला देखते हैं हम। देखो दूसरे में नन बता देगा अगर हमने कोई भी वो एक भी पैटर्न गायब कर दिया दूसरे से। तो पैटर्न क्या करेगा, पैटर्न का मतलब होता है कि आप जो उसमें फाइंड करवाना चाह रहे हो, अब स्ट्रिंग में आपको चेक कराना पड़ेगा, स्ट्रिंग में जैसे अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग में ये डाल दिया, मैंने स्पेसेस यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, डन करता हूँ इसको, तो भी नन देगा क्योंकि स्पेसेस इसके काउंट, इसके आधार पे काउंट करेगा ना कि आपके इसके बीच के आधार पे काउंट करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तीनों के बीच में स्पेस डाल दिया यहाँ पर, ले लिया ना उसने, देखो एबीसी आपने जैसा लिखा था वैसा मैंने यहाँ स्पेस डाल दिया तो उसने भी ले लिया उस वाली चीज को। ठीक है सर ये और खाली स्ट्रिंग में से भी काउंट कर सकते हैं, जैसे क्या एंड में लें एबीसी को। एंड वाले को, अगर एंड में लें एबीसी, एंड में लें नीचे माई स्ट्रिंग जो है। अच्छा अच्छा हाँ इसको कट किया मैंने, एंड में लेना है मुझे, हाँ, अच्छा एंड में लिया डेफ के बाद। ये डेफ के बाद ले लिया मैंने, डन किया। वो तो पूरे को चेक करेगा ना कि आपका मैच कहाँ पे हो रहा है, जहाँ मैच हो गया वहां एक्सेस कर लेगा वो, और जहाँ नहीं हो वहां हटा देगा। अब डेफ के बाद जैसे अगर मैं स्पेस तो दिया नन आया। मैंने, हाँ वही तो वही बता रहा हूँ। नन क्यों आ रहा है देखो, यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा था इसको हटाया, अब वो चेक करेगा सबसे पहले ए को। अब नन क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको ए नहीं मिल रहा है, पीछे से नहीं, मतलब उसको जहां उसको ए मिलेगा वहीं से स्टार्ट करेगा वैल्यू को, इसलिए जो जैसा पैटर्न लिखेंगे वैसा का वैसा उसको सर्च करके लेगा, वो ऐसे आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं उसको, हमेशा नन ही देगा, क्योंकि जब तक उसको पैटर्न सही से नहीं मिलेगा वो एक्सेस नहीं करेगा वैल्यू को। और आपको अगर इसको वन बाय वन सर्च कराना है तो हर जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, जहां हमें स्पेस आ रहा है वहां स्पेस देना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका ये चल रहा है ना, वन बाय वन स्पेस देना पड़ेगा, जहां हमें स्पेस लेना हुआ स्पेस, वहां जहाँ डिजिट मैच करवाना हुआ डिजिट, जहां अगर नो डिजिट मैच करवाना नो डिजिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो वन बाय वन स्ट्रिंग को ऐसे एक्सेस करेगा उसकी वैल्यू को। सर जैसे जीमेल में ये पॉइंटर के बाद लगता होगा ना। हाँ तो जी अभी करेंगे, उसके बाद सारी चीज करेंगे, जीमेल वाला पूरा प्रॉपरली समझाऊंगा मैं, ये तो मेरा बस डेमो पर्पज पे था, जीमेल वाला प्रॉपर वे में कराऊंगा, फिर उसमें करेंगे हम हेयर फदल जैसे करना है। ठीक है। ओके, ये आपका जीमेल वाला देखो, सर क्या हो रहा है? नमस्ते सर। देखो सबसे पहले देखो पैटर्न में क्या है लिखा मैंने, आर लिखा जो आर्थो में लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और मल्टीपल से तो आपका क्या है, क्योंकि देखो लिस्ट के फॉर्मेट में लिया है इसलिए मैं टपल में पास किया उसको, ये
टपल लिया, टपल में मल्टीपल्स वैल्यू को ऐसे लिस्ट में पास किया। देखो लिस्ट, एक लिस्ट यहाँ से शुरू हुई, एक लिस्ट यहाँ से शुरू हुई, एक लिस्ट यहाँ से शुरू हुई। देखो ये आपका पैटर्न है, ये आपका ईमेल है। ईमेल मैंने ये वाला ईमेल डाला है चेक करने के लिए, ठीक है। मैच किया पैटर्न और ये ईमेल इसमें डाल दिया आरएस, और ये आरएस को मैंने प्रिंट कर लिया। देखो स्टार्टिंग, पहले स्टार्टिंग के 3 वर्ड, स्टार्टिंग के 3 वर्ड को मुझे चेक कराना है पहले। 3 या देखो 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं उसका नाम भी हो सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में A to Z स्मॉल में और A to Z कैपिटल में, ये मैंने उसमें डिफाइन कर दिया। A to Z कुछ भी हो सकता है, A to Z उसका नाम हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, और A to Z उसका कैपिटल में कुछ भी वर्ड लिख सकता है, ठीक है, नेम को। सर नंबरिंग से स्टार्टिंग हुई तो देखो ना 0 to 9 लिख रखा ना, ये आपका 0 to 9 मैंने किस लिए लिख रखा है, सब आ गया, सब लिख दिया मैंने, 0 to 9 भी लिख दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद अंडरस्कोर लगाना तो अंडरस्कोर लगा देगा उसमें वो, और डॉट लगाना होगा बीच में तो डॉट को भी काउंट कर लेगा वो, ठीक है। जैसे कोई नाम के आगे बीच में डॉट भी लगा देते हैं ना, कि डॉट वगैरह ये, इसके देखो @ के पहले मैंने इस वाली फाइल में सब कुछ डाल दिया है। ये @ आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, @ के पहले हम 0 से 1 नाम भी 0 से 9 तक हम डिजिट भी दे सकते हैं, A to Z कैपिटल में देगा और A to Z उसमें देगा। इसके अलावा क्या देगा वो, ठीक है भाई। अगर इसके अलावा देता हो तो आप इसमें ऐड कर दो, जैसे कोई स्पेशल सिंबल देता हो तो स्पेशल सिंबल ऐड कर दो, या फिर जो भी ऐड करना है। देखो मैंने तो यहाँ तक डॉट तक लिया, अंडरस्कोर तक लिया और प्लस माइनस तक लिया। इसके अलावा और 4 के अलावा और भी चीज लेता हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, डजेंट मैटर, उसमें कोई रोल नहीं है भाई। A to Z वो या तो स्मॉल में लेगा, A to Z या कैपिटल में लेगा, या फिर नंबर डालेगा, अंडरस्कोर लेगा, डॉट लगाएगा, प्लस लगाएगा, माइनस लगाएगा, बस। इनके अलावा ये 3 देखो @ के पहले पहले वो क्या क्या लगा सकता है, वो सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। वो सबसे पहले इन तीनों को सर्च करेगा, तो आपका ABC जो भी है इसमें सर्च कर लिया उसने, 0 to 9 डाला तो इसमें सर्च कर लिया, ठीक। उसके बाद लिखा मैंने प्लस। प्लस क्या करेगा, देखो ये पहले आपकी पहली वाली लिस्ट में कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला आपका प्लस है, फिर चेक करेगा इसके बाद आपका क्या होना चाहिए, @ तो @ भी आ जाएगा आपका इसमें इंक्लूड होके, @ लगा दिया भाई। इसके पीछे @ होना बहुत जरूरी है, तो @ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर जीमेल चेक करेगा। देखो जीमेल चेक किया उसने, A to Z वही सेम, A to Z वही सेम, और 0 to 9 और माइनस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस किया उसने, स्लेश सिंबल लगाया। अब स्लेश किस लिए लगाया मैंने, यहाँ देख सकते हो स्लेश का यूज क्यों किया। देखो ये स्लेश का, /D स्लेश का चिन्ह क्या होता है, ऑल कैरेक्टर्स में से यू कैन एस्केप अ कंट्रोल कैरेक्टर बाय प्रीडिक्सिंग विद द ब्लैक स्लेश। यानी कि वो क्या करेगा, बैक स्लेश को वो रिमूव कर देगा, स्पेसेस को आपने जो भी लिखा ना उसको रिमूव कर देगा वहां से। एक सेकंड में बताता हूँ, या स्क्रीन ओवरराइट कर देगा। ओवरराइड कर देगा उसको, ठीक है। उसके बाद डॉट लगाया। मुझे ये समझ में नहीं आया ऐसा क्या नहीं है, सर, देखो वो बैक फ्लैश वाला। ये बैक स्लेश क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर दे रहा है। जो आपने जो भी चीज लगाई यहाँ पर, जैसे अगर स्पेस लगाया या कुछ और चीज लगाई ना, उसको ओवरराइड कर देगा। वो बोलेगा, ओके। ओवरराइड का वो बोलेगा कि आपको यहाँ पे डॉट लगाना मैंडेटरी है। जब आपने 4 चीजें लगाई ना है तो आपको वो डॉट ढूंढेगा, तो ओवरराइड कर देगा उसकी वैल्यू को, डॉट से ढूंढेगा ओके, ढूंढेगा उसको। उसके बाद फिर देखो, ठीक। अब .com देखो, सबका जीमेल जरूर का .com ही रहता है, जीमेल ही रहता है क्या सबका, कौन कौन सा रहता है बताओ। .in .in हो गया, नहीं नहीं, .us। .com हो गया, .in हो गया, और याहू भी तो होता है, yahoo.in, yahoo.com, ये भी तो होता है ना, आउटलुक, हाँ सर। बहुत सारे होते हैं ना। तो जरूरी है कि जीमेल ही हो। तो यहाँ पर जो ये सर्च करेगा @ के बाद, सर्च तो इनमें से करेगा ना वो, A to Z में से सारे वर्ड आ जाएंगे ना आपके, याहू लगा, चाहे .in लगाओ, चाहे गवर्नमेंट लगाओ, चाहे जीमेल लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको यहीं से फाइंड करेगा ना वो, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, इसमें सारी वैल्यू आ गई।
अब आप जीमेल लगाओ, चाहे आउटलुक लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, ठीक है। उसके बाद डॉट लगाया, डॉट मैंडेटरी है, डॉट तो आपको लगाना पड़ेगा, चाहे याहू लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, डॉट तो मैंडेटरी है, डॉट को तो फाइंड करेगा ही करेगा। फिर कॉम में देखेगा, कॉम भी हो सकता है, डॉट इन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो भी ए टू जेड को तो देखेगा। ए टू जेड आपका ये कैपिटल हो गया चाहे स्मॉल हो गया, 0 to 9 प्लस, फिर आप डॉट देख लेगा, डॉट अगर लगाना होगा तो डॉट इन डॉट कॉम जो भी हो सकता है वो देख लेगा उसको, ठीक है। और ये प्लस, प्लस के बाद क्या होगा, ये देखो प्लस क्यों लगाया है, यहाँ तक तो पूरा चेक किया उसने, अब यहाँ तक तो चल गया, बट लेकिन प्लस का चिन्ह है, ये एंड का डॉलर का चिन्ह क्या करेगा, लास्ट तक यानी कि शुरू से लेके यहाँ तक की पूरी स्ट्रिंग को चेक करेगा वो आपका डॉलर साइन। यानी कि शुरू से वाला तो ये हो गया, स्टार्टिंग यहाँ से कर दिया उसने, बट एंडिंग के लिए भी उसको पॉइंट मिल गया कि भाई मुझे एंड तक जाना है। तो सबसे पहले जब रेगुलर एक्सप्रेशन देखेगा तो वो 2 पॉइंट देखेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट, 2 चीजें देखता है, ठीक है। पैटर्न क्लियर हुआ, ये पैटर्न कैसे बना, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। ओके ओके। उसके बाद ईमेल, ईमेल मैंने क्या किया, ईमेल जो हमने स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग पास की थी, दो लेता ना आपका मैच हमेशा, पैटर्न या फिर आपकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में देखो ईमेल पास कर दिया, ईमेल कोई वो नहीं है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल को उठा के यहाँ पास करना है बस उसको। अब आपने लिखा abc@gmail.com, अब कुछ भी लिखो, कुछ भी जो भी आपका ईमेल आईडी वो मैच करेगा सब चीजें। अभी ये क्या हो गया, पाइथन फाइल rs मैच पैटर्न ईमेल, ओके कंपाइल इन कंपाइल pflex import re, एक सेकेंड दोबारा लेता हूँ। देखो आपका पूरा का पूरा मैच हो गया इसमें, आर ई मैच ऑब्जेक्ट स्पेन 0 to 13 मैच abc@gmail.com, आपका पूरा मैच हो गया। अब देखो, अब मैंने लिखता हूं मैं यहाँ पर नवीन, 1 2 3 yahoo.com, ठीक है। देखा मैच होता नहीं होता, हो गया देखो आपका naveen@yahoo.com, 19 कैरेक्टर्स, 19 में फाइंड कर लिया उसने। तो हम जो भी चीज डालेंगे सर ये जो वो, हाँ पासवर्ड के लिए जैसे किसी साइट पे लॉगिन करते हैं वहाँ पे मैंडेटरी होता है, इसमें अपोलो है, ये ऐसे ही बनाया जाता होगा वो भी। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्रंट एंड के लिए बैक एंड के लिए अलग अलग तरीके बनाए जाते हैं उसमें। पासवर्ड के लेके भी हमने डाल दिया, अब पासवर्ड के लिए जैसे हमने ये चीज डाल दी है, तो वहां पर अब इसमें कम डाल देते हैं। कभी देखा तुमने रेलवे की साइड पे गए हो, कभी तुमने IRCTC पे, तो वहां पर जो आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, वहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों पूछते हो, तो उसके अंदर उसमें केवल तीनों कैरेक्टर्स में डलता है, केवल कैरेक्टर्स और नंबर्स, कैरेक्टर्स और नंबर्स नंबर्स, नहीं डाल सकते। हाँ वो डाल सकते हो आप, वो डिफरेंट डिफरेंट साइड में डाल सकते हो ना, जरूरी है कि उसमें अब बहुत सारी वेबसाइट रहती है जो वो तीनों अलाउ करता है। आपके कैरेक्टर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और ये आपका 0 to 9 भी होना चाहिए।
अब जैसे अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो जब ये वाला कॉल नहीं होगा तो क्या कहेगा ये? नन बताएगा, क्या बताएगा? सर रन हो जाएगा। नन बताएगा ना? रन हो जाएगा तो। नहीं, रन तो हो जाएगा। नन नहीं आना चाहिए सर। क्यों नहीं आना चाहिए भाई? None। ये बताओ। तो अब मैंने बताओ। फिर छोड़ दिया ना में। देखो, एट द रेट के आगे प्लस लगा हुआ है। प्लस क्या करेगा? आपके इस रोल को चेक करेगा ही करेगा। 3 रोल में डिवाइड कर दिया आपने। पहला तो ये आपका ये वाला रोल हो गया, उसके बाद एट द रेट आना चाहिए। एट द रेट के पहले ये चीजें होना चाहिए आपकी। एक